आज हम लोग एग्जाम्पल 1 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 में देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज इतना ड्यू 3 ईयर हिंस एट 5% पर एनम, आल्सो फाइंड द ट्रू डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अगर इधर मैं सॉल्यूशन लिखूं और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन के को पढ़ने के बाद में एक बात तो क्लियर है कि निकालना है हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू, और साथ ही साथ लास्ट में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट भी निकालना होगा। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए मेरा। ओके, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू और ट्रू डिस्काउंट का रिलेशन एक बार मैं आपको अगर समझा दूं, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई सामान है, ये कोई सामान है और इसको आप 100 रुपया में बेचना चाहते हैं, मगर किसी कारणवश कोई आदमी आपसे कहता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, वो बाद में अगर देगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते ठीक है मैं 110 रुपया लूंगा। आप ऐसा नहीं कहते कि 10 रुपये लूंगा, आप एक रेट बैठाते हैं और मान लीजिए कि 10% का रेट बैठाते हैं और समय देते हैं 1 साल का, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मतलब जो ट्रू डिस्काउंट होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पीवी दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आप जो सामान को बेच रहे थे उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या था, मतलब किस दाम पे वो बेचने वाले थे, वो हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद में आपका आ जाता है रेट, दैट मीन्स अभी यहाँ पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसके बाद हो जाता है टाइम, तो जैसे यहाँ पे 1 ईयर टाइम है तो यहाँ पे टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसा करने पे क्या हो जाता है, टी डी इज इक्वल टू पी बी 100, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट वैल्यू 100 है और रेट जो है वो कितना है, 10 है, और टाइम जो है 1 है, और नीचे यहाँ पे 100, तो ये दोनों अगर हम लोग काट देंगे तो कट गया, और ये कितना आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बिल वैल्यू पी भी, ये क्या हो गया, बिल वैल्यू। तो बिल वैल्यू क्या हो जा रहा है, 110 रुपया हो जा रहा है। तो आई थिंक आप सबको ट्रू वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और बिल वैल्यू, ये तीन चीज तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज है, क्या है, क्वेश्चन में बिल वैल्यू दिया हुआ है 5750, ठीक है, और समय दिया हुआ है यहाँ पे 3, और यहाँ पे रेट दिया हुआ है 5। तो ऐसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको पुट करके मैं तुरंत आंसर निकाल सकता हूँ, मगर मैं एक अलग अप्रोच लेता हूँ और उसके जरिए पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला पुट करके भी कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं फटाक से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट वैल्यू, लेट द पीवी बी 100। पीबी को हम लोग क्या लिए, 100 ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग टीडी निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो टीडी का फॉर्मूला क्या है, पीबी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो यहाँ पे अगर हम लोग टीडी कैलकुलेट करेंगे किस पे, 100 पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 100 लिए थे, तो टीडी क्या निकलेगा, देखिए ये आपका 100 इंटू रेट है कितना, यहाँ पे रेट है 5, इंटू और टाइम कितना दिया हुआ है 3, और डिवाइडेड बाय 100, तो ऐसे कटा, तो ये मिल जाएगा मेरे को कितना, 15 मिल जाएगा। ये 15 क्या हुआ, टीडी हुआ। तो इस प्रकार से
जो मेरा बिल वैल्यू है, तो बिल वैल्यू क्या होता है आप सबको पता होगा कि प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर अगर मैं ट्रू डिस्काउंट जोड़ दूं, दैट इज अवर बिल वैल्यू। तो उस प्रकार से यहाँ पे 100 प्लस 15 मैं कर दूंगा, तो दिस इज द बिल वैल्यू व्हेन द पीबी इज 100। मतलब जब प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने 100 माना तो बिल वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 115 मिला। अब इसी का आधार लेकर के हम लोग ये अमाउंट जो है, जो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, इसका भी हम लोग ये बिल वैल्यू है, इसका भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जब प्रेजेंट वैल्यू 100 माने तो यहाँ पे बिल वैल्यू हमारा 115 हुआ। तो यहाँ पे मैं अभी कह सकता हूँ कि when when बिल वैल्यू इज इक्वल टू 115 देन बिल वैल्यू इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5,750 रुपया, यही दिया हुआ है ना, 5,750 रुपया। देन प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 100/115 इंटू 57550। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 23 आ जाएगा। और फिर आप 23 से इसको अगर काटेंगे ना, तो यहाँ पे ये आपको 25 मिलेगा। ठीक है, आप काट के देखिएगा। और उसके बाद अब इसको इसका साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 25 यहाँ पे ऐसे जीरो आएगा, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50, और यहाँ पे एक जीरो और एक जीरो। ठीक है ना, दैट मीन्स 5,000 रुपया क्या हो जाएगा हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू मिल गया हम लोगों को, अब क्या निकालने के लिए बोला था, ट्रू डिस्काउंट। तो भाई ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है बिल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच का जो फर्क होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू 5,750 है, और बिल वैल्यू सॉरी बिल वैल्यू जो है वो 5,750 है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 5,000 है। तो इस प्रकार से ट्रू डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही चीज अगर आपको फॉर्मूला पुटअप करके निकालना है, यही चीज अगर आपको फॉर्मूला पुटअप करके निकालना है तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर आपको पीवी निकालना था और आपके पास क्या था, प्रेजेंट वैल्यू था, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रेजेंट, मतलब जब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना था और आपको दिया हुआ रहेगा बिल वैल्यू, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा बिल वैल्यू इंटू 100, बिल वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू टी। तो अभी देखिए जो भी वैल्यूज हमारे पास है, अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं तो जैसे कि 5,750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, रेट हमारे पास 5 है और टाइम 3 था, तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा, 70 इंटू 100 बाय 115, 115 नॉट 50, 115। ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ 23 आएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको काट देंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और काटने पे मेरे को यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 5,000 मिल जा रहा है। दूसरा चीज, अगर आपको ट्रू डिस्काउंट निकालना था, डायरेक्ट ट्रू डिस्काउंट निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू भी आप नहीं निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। आपका पास जो बिल वैल्यू है वो लिखना होगा, फिर जो रेट होगा वो लिखना होगा, फिर जो टाइम है वो लिखना होगा, और नीचे में 100 प्लस फिर आर इंटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं अभी लिखूं तो 5,750 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 के साथ और फिर 3 के साथ, और नीचे में 100 प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं
तो ये हो जा रहा है 570 इंटू यहाँ पे 15 में लिख दूं तो चलेगा, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है 115 हो जा रहा है। यहाँ पे कितना हो जा रहा है 115, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 15 और 100 के साथ जोड़ देंगे तो 115। और अभी अगर मैं काटूंगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसको मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा फिर से 23 हो जाएगा ना। अब ये 23 का यहाँ काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25, मतलब एक जीरो आएगा एक्स्ट्रा ना। तो इसी तरह से अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 देखिए मिल जा रहा है हम लोग को। तो डायरेक्ट ट्रू डिस्काउंट मिल गया। और यहाँ पे भी मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे जीरो छोड़ दिया था, ये जीरो आएगा ना। और ऊपर में कहीं पे मैंने जीरो छोड़ा है क्या? नहीं। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे विथ फार्मूला और विदाउट फार्मूला से हम लोग किस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात हो सकता है कि कभी बोलते वक्त क्या होगा कि मैं प्रेजेंट वैल्यू के जगह में बिल वैल्यू बोल दे रहा हूँगा, या फिर बिल वैल्यू की जगह में प्रेजेंट वैल्यू बोल दे रहा हूँगा। तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। प्लीज लिखा हूँ मैं जो, आप उस पर फोकस करिएगा अगर मेरा टंग कहीं पे स्लिप हो गया है तो। ठीक है ना। और ओवरऑल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना।